पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज किस्त मिलेगी। RSF प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। एलामे के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत अहदाफ पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी से मुआशी खतरात बरकरार हैं। तवानाई कीमतों में उतार चढ़ाव का खदशा है। कमजोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचाने के लिए इक़दामात पर जोर। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की तेज करने के लिए साख्ती इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। IMF और पाकिस्तान में मोहतात माली पॉलिसी जारी रखने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक फरीकैन दरमियानी मुद्दत में अवामी कर्जा कम करने और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की हिकमत अमली पर भी मुत्तफिक। IMF के साथ रवा माली साल 1.6% प्राइमरी सरप्लस हदफ मुकर्रर। आइंदा माली साल 2% प्राइमरी बैलेंस हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। टैक्स नेट बढ़ाने और अखराजात में नज़्मो ज़ब्त लाने के इक़दामात पर इत्तफाक। सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर अखराजात बढ़ाने का फैसला। IMF का वफाक और सूबों के दरमियान NFC फार्मूले की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा। FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्लाहाती इक़दामात पर जोर। गवर्नेंस बेहतर बनाने और माशी बेज़ाब्तगियों के खात्मे का मुतालबा। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात तेज करने पर जोर। तवानाई इस्लाहात को माहौलियाती अहदाफ से कम हम आहंग करने का मुतालबा। मेहमान नवाजी पर IMF वफ़द का हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। इस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान सफारती सतह पर सालची की भरपूर और पुरखलूस कोशिशें कर रहा है ताकि खित्ता और बरादर इस्लामी ममालिक तबाहकुन जंग और उसके मनफी असरात से निजात पाएं। हिसाब डार साहब पूरी मेहनत और खलूस के साथ इन काविशों में मसरूफ़ अमल हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इस मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए नहायत फ़ाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती सतह पर सालसी की भरपूर कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान के साथ तफसीली गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार पूरी मेहनत और खलूस के साथ मुज़ाकरात के लिए कोशां हैं। फील्ड मार्शल अमन कोशिशों में फ़ाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें महज बैनुल अक़वामी सिफारती जिम्मेदारी नहीं, खालिस्तन अल्लाह की रज़ा और उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए है। पेट्रोल 95 और डीजल की कीमत ₹230 लीटर बढ़ाने की सिफारिश की गई। हुकूमत रवा हफ्ते मजीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मिट्टी का तेल ₹4.66 फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत ₹433.40 फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे के लिए सिफारती मिशन इस्लामाबाद में 29 और 30 मार्च को 4 मुल्की इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़रा ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास की सदारत पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों पर गौर होगा। पाकिस्तान इस अमल में एक अहम सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और जंग के खदशात को कम करना है। ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। ईरान को आबनाए ट्रंप खोलना पड़ेगी। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। तेहरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। किसी को तवक्को नहीं थी ईरान मशरिक़ वुस्ता पर हमला कर देगा। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और कुवैत पर मिसाइल हमले किए। नेटो का आगज़ी शेर है, हमने हमेशा नेटो की मदद की लेकिन उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। नेटो के बरअक्स सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन, कुवैत ने मदद की और लड़े। सऊदी वली अहद मेरे दोस्त हैं, वो जंगजू हैं, ईरान से नहीं डरते। तुर्की ने मामले से खुद को दूर रखा। मेरा ख्याल है मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक इब्राहिम मुआहिदे में शामिल होंगे। ईरान के पास एटम बम होता तो अब तक इस्तेमाल कर चुका होता। ऐसे सख्त हमले होंगे तो हर कोई डील के लिए तैयार हो जाएगा। अगली बारी क्यूबा की है। मुझे नोबेल इनाम ना मिला तो किसी को भी नहीं मिल सकेगा। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा।
ईरानी फौज ने कुवैत के अल-शवेख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टेक्निकल जहाजों को निशाना बनाया। 3 लड़ाका जहाज समंदर में गर्क हो गए, 3 में आग लगी हुई है। ईरान का सऊदी अरब में अमेरिकी फौजी अड्डे पर बड़ा हमला। अल-खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमले में 12 अमेरिकी फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। 1 लड़ाका तैयारे को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 13 फौजी हलाक हो चुके, 300 से ज्यादा जख्मी। सऊदी अरब ने मिसाइल और ड्रोन गिरने के मकामात की तस्वीर वीडियोस बनाने और शाया करने पर पाबंदी लगा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दागे। खलीफा इकोनॉमिक जोन में आग भड़क उठी, 5 अफराद जख्मी। अमेरिका और इसराइल की ईरान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। इस्फहान में बच्चों और खवातीन समेत 26 अफराद शहीद। इस्फहान, कुम और अरूमी शहर में घरों को निशाना बनाया, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मुबारका में 2 बिजली घर और सनती प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स तबाह। मुबारका स्टील के पैदावार यूनिट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। यज़दान में मिसाइल और समंदरी बारूदी सुरंगों की तैयारी के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक मलबे से लोगों की तलाश जारी है। ईरानी हुकाम का कहना है जंग में अब तक 2000 के करीब अफराद शहीद हो चुके, 250 असातिज़ा और तलबा भी शोहदा में शामिल हैं। ईरान का इसराइल को सख्त जवाब देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हमला अमरीकी सदर की सिफारतकारी मोहलत से मुतसादम है। नेतन्याहू ने अमरीकी अवाम की जानों और टैक्स पर जुआ खेला। कंदाब में भारी पानी के रिसर्च रिएक्टर पर हमले के बाद पासदारान इनकलाब की वार्निंग। कहा खत्ते में अमरीका और इसराइल से वाबस्ता कंपनियों के अफराद फौरी तौर पर काम की जगह छोड़ दें। अमरीका मुंतज़िर है, मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। खदशा है ईरान आबनाए हुर्मुज़ के लिए टोल सिस्टम कायम का फैसला कर सकता है। ईरान में फौजी मकासद पाने के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ खुली रखना फौरी चैलेंज बन सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्रांस में G7 वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर मकासद हासिल कर सकते हैं। ईरान जंग महीनों नहीं हफ्तों में ख़त्म होने की तवक्को है। यूक्रेन के लिए मुख्तलिफ हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है। G7 मुमालिक का ईरान जंग में शहरियों पर हमले रोकने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इजलास के मुश्तरका एलामिया में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की महफूज और टोल फ्री आज़ादी बहाल करने का इरादा। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर ईरान का मुस्बत इक़दाम। आबनाए हुर्मुज़ से इंसानी इमदाद सामान ले जाने वाले जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त। बयाना में ईरान के नुमाइंदे रज़ा नजीफ़ी ने कहा कि ईरान इंसानी इमदादी सामान की तरसील में सहूलत फराहम करेगा। आबनाए हुर्मुज़ से इमदादी सामान की महफूज तरसील यकीनी बनाई जाएगी। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त के जवाब में किया गया। सदर ट्रंप अमन मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन ताकत के जरिए अमन के नजरिए पर यकीन भी रखते हैं। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं अमरीका ऐसा हल चाहता है जिसमें जौहरी अफजुदगी ना हो और मशरिक वस्ता में शिमाली कोरिया जैसी सूरत हाल पैदा ना होने दी जाए, यानी खित्ते में किसी के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान के साथ मीटिंग इसी हफ्ते होगी। 15 नुकाती तजावीज़ पर ईरान से जवाब मुतवक्के है। ईरान जंग पर इसराइली वज़ीर आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तलाफात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू और डेविड बारीना जंग में नाकामी का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह एक हफ्ते से वज़ीर आज़म नेतन्याहू की क़यादत में होने वाली अहम मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि मोसाद के सरबराह ने इसराइली हुकूमत को ईरानी फ़ौज की सलाहियतों, ईरान की सियासी और समाजी सूरत हाल की गलत मालूमात देकर गुमराह किया। मोसाद का मौक़िफ़ है इसराइली वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स दी गई। नेतन्याहू ने अपने तौर पर जंग शुरू की। नाकामी की जिम्मेदारी इसराइली वज़ीर आज़म पर आयद होती है। हिज़्बुल्लाह का शिमाली इसराइल पर रॉकेटों और ड्रोन्स का बड़ा हमला। इसराइली शहर सफ़ेद और नवाही इलाकों में सायरन बजने लगे। यमनी हौसियों ने जनूबी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हौसी फौज के तर्जुमान ने कहा
बुहेरा अहमर को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल किया गया तो वो बराह रास्त फौजी मुदाखलत करेंगे। ईरान पर हमलों के खिलाफ जापान के दारहुकूमत टोक्यो में एहतजाज। शदीद बारिश के बावजूद 24,000 अफराद ने मुजाहरे में हिस्सा लिया। मुजाहरीन जापानी पार्लियामेंट की इमारत के सामने जमा हुए। रिसर्चर्स और फनकारों की बहुत बड़ी तादाद भी शरीक हुई। जापानी गुलकारा ने मुजाहरीन से खिताब भी किया। पाकिस्तान और खिते के अमन के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। मशरिक वस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबोताज करने का खतरनाक मंसूबा। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकशाफ। डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज इन ईरान न्यूज़ और ईरान टीवी जैसे घोस्ट एक्स अकाउंट से किया गया। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। तज्जियाकारों का कहना है भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका, ईरान और पूरे खित्ते के खिलाफ सरगर्म है। भारतीय साजिश बेनकाब करके पाकिस्तान का आलमी किरदार एक बार फिर नुमाया हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर का दौरा। मोहसिन नकवी ने FIA हेडक्वार्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के प्रोजेक्ट का मुआयना और पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए। FIA को हर किस्म के मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ हरावल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा।